हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का एपिसोड नंबर 2। तो बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। तो देखो, इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि आखिर एमएनसीज होती क्या है, उन्हें अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लगाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो लोग मार्केट में पकड़ कैसे बनाती हैं और बाकी सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग मेनली देखेंगे इस चैप्टर के हार्ट को, मतलब ग्लोबलाइजेशन। सो देखो, मैंने पहले ही तुम्हें ग्लोबलाइजेशन की सस्ती सुंदर टिकाऊ डेफिनेशन दे दी थी, जो कि है कि इट इज ए इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो इसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ग्लोबलाइजेशन हुआ क्यों। सो देखो, ग्लोबलाइजेशन से कई सारी अच्छी चीजें होती हैं, जैसे कि तुम्हें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ग्लोबलाइजेशन के वजह से तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में जो जो अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं, वो तुम्हें कम दाम में देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि देखो, मान लो अगर तुम्हारी जूता बनाने की फैक्ट्री है और मान लो अगर तुम अपने लोकेलिटी में अकेले जूते की फैक्ट्री ओन करने वाले इंसान हो, तो तुम अपने जूतों पे चाहे जितना भी दाम लगाओगे, लोगों को वो खरीदना पड़ेगा, उनके पास और कोई चॉइस नहीं रहेगी। अगर वहीं मैं कहूं कि तुम्हारी जगह वहां पर पूरे देश से बड़े बड़े जूता बनाने वाले लोग आकर वहीं पर ट्रेडिंग करें, वहीं पर अपना जूता बेचें, तो तुम चाह कर भी अपने जूतों का दाम नहीं बढ़ा पाओगे। तुम सोचोगे कि मैं कितनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी दूं और कितने कम दाम में दूं कि मेरे जूते मार्केट में सबसे ज्यादा बिके। अब इससे क्या फायदा होगा कि जो कंज्यूमर हैं, जो हम लोग हैं, जो खरीदने आए हैं जूते, उन्हें कई सारे चॉइसेस मिल जाएंगे और सब लोग क्वालिटी और प्राइस की जंग लड़ रहे हैं कि कितने कम से कम प्राइस में कितनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी दें। तो इससे डायरेक्ट प्रॉफिट होगा कंज्यूमर्स को, उन्हें अलग अलग वैरायटी, अच्छी अच्छी वैरायटी मिलेंगी। सो ये एक बेनिफिट हो गया ग्लोबलाइजेशन का। अब इसके बाद ग्लोबलाइजेशन का दूसरा अच्छी चीज ये रहता है, मान लो कि तुम्हारी कंपनी अच्छे अच्छे जूते बना रही है, मतलब कि वर्ल्ड क्लास, बोले तो वाटर प्रूफ चमड़े वाले जूते बना रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारे लोकेलिटी में कोई वैसा जूता खरीदना ही नहीं चाहता है। तो अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से तुम्हें एक ऑप्शन मिलता है कि तुम पूरे दुनिया में अपने जूते बेचो। कोई तो देश ऐसा होगा जो तुम्हारे चमड़े के जूते अच्छे दाम में खरीदेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस ग्लोबलाइजेशन से तुम्हें एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा, ग्लोबली एक बहुत बड़ा, पूरे वर्ल्ड में तुम अपने जूते बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड है। इससे प्रोड्यूसर्स को भी फायदा होता है कि वो पूरे दुनिया में बेचें और बहुत बड़ा धंधा करें, और कस्टमर्स को भी फायदा रहता है कि उन्हें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चॉइसेस में, ज्यादा चॉइसेस में, एकदम कम दाम में अवेलेबल हो जाते हैं। तो देखो, ये रहे ग्लोबलाइजेशन के मेरिट कि वो तारक मेहता को हर्षद मेहता बनने का एक मौका देता है। लेकिन देखो, इसके डीमेरिट्स भी कई होते हैं। पहली चीज कि जो जो कंपनी में ग्लोबलाइजेशन होता है, उससे डायरेक्ट प्रॉफिट वहां की गवर्नमेंट को होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट अक्सर मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने यहाँ प्रोडक्शन करने के लिए, उकसाने के लिए, वहां पर ऐसे ऐसे लॉज बनाती है जो मल्टीनेशनल कंपनीज के फेवर में हो, ना कि वहां के लेबर्स के फेवर में। इसी वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि विदेशी कंपनियों ने लोकल लेबर के साथ एक्सप्लॉयटेशन की हो, उन्हें कम दाम दिया हो, उन्हें 1 महीना काम करवा के 29वें दिन निकाल दिया हो कंपनी से बिना पैसे दिए। सो ये एक डिमेरिट होता है ग्लोबलाइजेशन का कि वहां की गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए ज्यादा से ज्यादा लॉस को फ्लेक्सिबल करती जाती है, जिससे कि लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है। सेकेंड चीज ये होती है कि वहां के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहते हैं, जो लोकल चीजें रहती हैं, वो सारी चीजें डिक्लाइंड हो जाती हैं। जैसे कि मार्केट में तुम चंपा आंटी से उनके मिट्टी के खिलौने नहीं खरीदोगे, उससे अच्छा तुम अच्छे अच्छे बालों वाले कुत्ता बिल्ली खरीदना ज्यादा पसंद करोगे। सो इससे क्या होता है, जो यहाँ के गरीब लोग हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनका सामान डिक्लाइन हो जाता है और विदेशी कंपनियों का वहां पर मोनोपोली बन जाता है। सो ये हो जाएगा एक और डीमेरिट ग्लोबलाइजेशन का। अब देखो, तुम लोग को अब तक पता चला ग्लोबलाइजेशन के मेरिट और डीमेरिट। अच्छे से कॉपी में लिख लो, जो दिमाग में आए उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अब देखो, ये सारी चीजें तो तुम लोग को पता चल गई कि ग्लोबलाइजेशन होना क्यों जरूरी था और इसे लोगों ने समर्थन क्यों किया, लोगों ने इसको बढ़ावा क्यों दिया और पूरी
दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ क्यों। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ग्लोबलाइजेशन हुआ कैसे। तो देखो, हाल ही में 50-60 सालों में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत बढ़ी हैं, चीपर और फास्टर हुई हैं। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ी ना हो तो एक माचिस की डिब्बी श्रीलंका में एक्सपोर्ट करने के लिए तुम्हें सेतु बनाना पड़ता। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ी, इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन और बढ़ा। इसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ी, उसी के वजह से ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। क्योंकि अब तुम लोगों को खत लिखकर नहीं पूछना पड़ेगा कि जनाब तुम्हारे पास मेरी तशरीफ पहुंची कि नहीं। तुम डायरेक्ट कॉल करके उससे अंग्रेजी में पूछ सकते हो कि सामान पहुंचा कि नहीं। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आर इजियर नाउ। मतलब कि अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी इजी हो चुकी हैं। बहुत आसानी से 2-4 मिनट में तुम्हारी ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है लिबरलाइजेशन। अब गवारों, अगर लिबरलाइजेशन का मतलब क्लास 9th में नहीं पढ़े थे तो अभी फिर बता देता हूं कि देखो, लिबरलाइजेशन मतलब होता है कि ट्रेड बैरियर्स को हटाना, लॉज को फ्लेक्सिबल बनाना। इसे गवर्नमेंट परफॉर्म करती है मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने तरफ बुलाने के लिए। सो लिबरलाइजेशन मतलब ट्रेड बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन को हटाना। अब देखो, शुरुआत में ना इंडिया भी लिबरलाइज नहीं हुई थी, यहां पर भी ट्रेड बैरियर्स नहीं हटाए गए थे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि 200 सालों से हम लोग जिन लोगों से लड़ रहे थे वो भी ट्रेडर्स के रूप में ही इंडिया में आए थे। इसी वजह से आजादी के बाद लोगों ने सोचा कि अब हम लोग लिबरलाइजेशन नहीं करेंगे, मतलब कि एमएनसीज को अपने यहाँ पर आने नहीं देंगे। और सेकेंड रीजन ये था क्योंकि देखो, हम लोग अभी अभी आजाद हुए थे तो हमारे पास कोई उतनी अच्छी खासी फैक्ट्री नहीं थी। और अगर हम लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले कंपनीज को अपने देश में घुसने दे देते तो वो लोग लोकल प्रोडक्ट से काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आराम से बना लेते। इसी वजह से स्मॉल बिजनेसमैन सरवाइव नहीं कर पाते और इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन नहीं किया गया इंडिया में शुरुआत में, मतलब कि लिबरलाइजेशन नहीं किया गया। लेकिन धीरे धीरे इंडिया जब अपने आप अंदर से मजबूत हुआ, वहां के लोकल बिजनेसमैन जब मजबूत हुए तो इकोनॉमी को और मजबूत करने के लिए तब लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया। और 1991 में राजीव गांधी सरकार में लिबरलाइजेशन हुआ इंडिया में। मतलब कि जितने भी ट्रेड बैरियर्स है वो हटा दिए गए और मल्टीनेशनल कंपनीज को बुलाया गया इंडिया में धंधा करने के लिए, अपना प्रोडक्शन करने के लिए। एंड मार्क माय वर्ड्स, लिबरलाइजेशन सिर्फ शुरुआत है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। अब इंडिया भी खड़ा होगा, 56 इंच की छाती लेकर खड़ा होगा, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के खड़ा होगा। और उसी का रिजल्ट है कि आज तुम लोगों को यूएस पोलो, वुडलैंड और बाकी विदेशी कंपनियों के सामान एकदम अच्छे से मिल जा रहे हैं। सो ग्लोबलाइजेशन को और एकदम अच्छे से कंटिन्यू रखने के लिए इंडिया ने कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए। अब देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो जोन्स होते हैं जहां पर फ्लेक्सिबल लेबर लॉज रहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे आती है, वाटर का अवेलेबिलिटी होता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एकदम इंक्रीज होती है। वहां पर पहले 5 साल के लिए किसी भी कंपनी से टैक्सेस नहीं लिया जाता है। तो ऐसे ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए इंडिया में, जिससे कि वहां की जो विदेशी कंपनियां हैं वो अच्छे से आए, आराम से यहाँ पर बिजनेस करें और हमारे देश के लोगों का भला हो जाए। और उसी का रिजल्ट है हम लोगों के आज के दिन का मार्क, जहां पर आधे से ज्यादा 80% ऑफ दी चीजें विदेशी सामानों से भरी हुई हैं। सो इसी के साथ हम लोगों ने 80% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसी से तुम लोगों के एग्जाम में, बोर्ड में क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो जो जो मैंने बताया है उसे अच्छे से पचाने की कोशिश कर लो। और अब एक पॉइंट बचता है कि हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन बी मोर फेयर, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन और अच्छा कैसे हो सकता है, लोगों के लिए और फायदेमंद कैसे हो सकता है, देशवासियों के लिए और फायदेमंद कैसे हो सकता है। तो देखो, इसका पहला पॉइंट है कि गवर्नमेंट को लेबर्स का भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि मल्टीनेशनल कंपनीज को बुलाने के लिए ही सारे लॉज हटा दिए जिससे कि लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। गवर्नमेंट को लेबर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को सस्ते इंटरेस्ट रेट में लोन्स प्रोवाइड करवानी चाहिए, मशीनरीज प्रोवाइड करवानी चाहिए। सो ये 3-4 चीजें अगर गवर्नमेंट ध्यान देती है तो इससे ग्लोबलाइजेशन और अच्छा हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन और फायदेमंद रहेगा देशवासियों के लिए। सो इसी के साथ तुम लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि तुम लोगों का ये चैप्टर रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में पूरा हो गया है। इसके बाद ऐसे ही और भी कंटेंट आने वाले हैं, और भी इससे अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि तुम लोग सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो, जिससे कि तुम लोग के बोर्ड की प्रिपरेशन एकदम आराम से पूरी हो जाए। तो बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और कनेक्ट हो जाओ MSP नॉलेज ऑफिशियल से। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।